चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग संधारित्रों के संयोजन में अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3। उसके पहले एक वीडियो में हमने आपको डाला था 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये किसके लिए है? तो बोर्ड एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में हम लोग का आया भी है। तो इस तरह से हम लोगों को ये कैसे बनाएंगे बताइए। तो सिंपल से बताओ। देखो ये जो 4 और 4 है, पहले इसमें पकड़ना होगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। देखो यहाँ से 4 और जो 4 ये दोनों एक ही तार से जुड़ा हुआ है, तो यह सीरीज में है। तो सीरीज में है तो 4 4 का कितना हो जाएगा बताइए। तो 4/2 माइक्रोफेराड। अच्छा है, दोनों को गुना करो, 4 4 के 16। सीरीज में है तो क्या करते हैं, दोनों को गुना कर दो, 4 गुना 4 बटा में 4 + 4। तो बताओ कितना हो जाएगा, 16/8 माइक्रोफेराड बराबर 2 माइक्रोफेराड। ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डायग्राम क्या हो जाएगा बताओ। तो ये हमारे पास 2 माइक्रोफेराड है ये वाला। इसके बाद 4 4 सीरीज का कितना हो जाएगा जल्दी से, 2 माइक्रोफेराड। फिर बताइए कि इधर से आपके पास ये 4 है, ठीक है ना, इधर से भी आपके 4 है। तो बताओ ये फिर जो 2 2 है वो फिर अगेन क्या हो जाए, ये जो 2 2 2 है वो फिर पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो 2 2 4, पैरेलल में सिंपल 2 2 4। और फिर इधर से भी 4 है, यह भी 4 है। तो अब बता दीजिए कि ए और बी के बीच समतुल्य क्या हो गया। तो तीनों 4 मिला के क्या है, तीनों 4 4 माइक्रोफेराड का सीरीज में है। तो सीरीज में है तो कितनी हो जाएगी बताइए। सीरीज में है 4 माइक्रोफेराड का, तो CAB बराबर 4 माइक्रोफेराड। संख्या कितनी है 3, 4/3 आंसर। तो ऑप्शन इज द सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये 12th बोर्ड में हम लोग को 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा कि ए और बी के बीच आपको समतुल्य धारिता निकालना है। तो देखो काफ़ी आसान सवाल है, कैसे निकाल लोगे तो ज़रा गौर करो। आप देखो ए और बी है तो इसके पीछे से बढ़िए, तो पीछे से बढ़ोगे तो बताओ तो यह तीनों क्या होगा। ये तीनों क्या है, एक ही देखो तार है, यह तीनों एक ही तार से जुड़ा हुआ है। तो तीनों क्या हो गए सीरीज में, तीनों क्या हो गए सीरीज में। और तीनों में ही सबका धारिता क्या है, समान है। तो इसीलिए कितना हो जाएगा तीनों का 3 माइक्रोफेराड बटा में 3 1 माइक्रोफेराड। कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड। ये जो तीनों है वह 2 के साथ क्या हो जाएंगे पैरेलल, 2 के साथ क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो देखो फिर से आप उस डायग्राम को बना सकते हो। तो क्या करेंगे, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखनी है तो इस तरह से फिर से इसको सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो 2 माइक्रोफेराड ये वाला हुआ, और देखो ये 3 3 3 इसके साथ हो जाएगा फिर 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो देखो इस तरह से, ठीक है ना, 2 2 3 हो गया। तो यहाँ से 3 है, 3 हो गया, और यह फिर बीच में 2 है, 3 माइक्रोफेराड। फिर अगेन बताइए ये जो 2 और 1 है, जो 2 और 1 है तो ये दोनों मिलकर फिर पैरेलल हो गए। ये दोनों एक मिलकर क्या हो जाएगा पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। तो जुटेगा पैरेलल में, तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ। तो ये हो जाएगा 2 1 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे। हम तो मिटा दिए लेकिन आप लोग आगे बढ़ते रहना जब अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखना है तो फिर बताइए तीनों फिर मिला के तीनों क्या है 3 3 3। देखो दोनों एक ही तार से है, तो फिर क्या होगा तीनों सीरीज में। तो तीनों सीरीज वाला मिल के फिर कितना हो जाएगा 1 है। तो ठीक है, फिर बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो हम यहीं पर काम कर लेते हैं, बताओ वो तीनों 3 3 मिल कितना हो गया था 1 है। और फिर बताओ ये दोनों फिर क्या हो गया पैरेलल में। तो पैरेलल में हो गया तो 2 1 3 हो गया। तो इस तरह से सबसे लास्ट वाला तुम्हारा डायग्राम क्या होगा ए और बी के बीच। तो सर 3, फिर बताओ 2 1 3, यह भी 3 हो जाएगा। इसके बाद यह भी 3 है, ठीक है ना। तो इस तरह से ए और बी के बीच आपको 3 क्या है माइक्रोफेराड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो इस तरह CAB बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3 माइक्रोफेराड बटा में 3 बराबर 1 माइक्रोफेराड। ओके, तो देखते हैं। जैसे मान लो कि तुमको यह क्वेश्चन दे दिया गया, C यह पॉइंट A कर देते हैं या पॉइंट B कर लेते हैं। इसके बाद इस तरह से एक चालक तार द्वारा यह जोड़ लिया गया है। तो बताइए यह हम लोग का कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम है कि हम लोग का मिश्रित है, ये दोनों है, ठीक है ना। ये पता ही नहीं चल रहा है सर क्या होगा।
तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। एक बात बेटा याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसमें कंसेप्ट क्या होगा, ये कंसेप्ट को खूब ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट क्या होगा तो आप जानबे कर दो, कोई अगर चालक तार है, चालक तार है, तो चालक तार का जो प्रत्येक बिंदु होता है यह समविभवी होता है। क्या होता है? समविभवी। कहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग का चालक तार यानी कोई चालक है तो उसका प्रत्येक बिंदु समविभवी होता है। क्या होता है? समविभवी होता है। तो जब भी तुमको अगर ऐसा प्रश्न आए कि जिसमें तुमको एक चालक तार दिया गया, देखो ये चालक तार है या लीडिंग तार है सब, तो जो लीडिंग वायर है इसमें अगर किसी तरह का संधारित्र, सेल या कोई भी विद्युतीय तत्व नहीं जुटा होता है तो उसके सारे बिंदु का विभव क्या होता है? समान होता है। तो जब भी हम लोगों को ऐसा प्रश्न आए, इसमें कंसेप्ट क्या होना चाहिए? तो एक कंसेप्ट यह होना चाहिए। दूसरा, लोकेट द पॉइंट्स। लोकेट द पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? लोकेट द पॉइंट्स। लोकेट द पॉइंट्स। लोकेट द पॉइंट्स का मतलब होता है क्या कि संधारित्र, जितने भी संधारित्र है, सभी संधारित्र के सिरों के बीच, सभी संधारित्र के सिरों का हम लोग नेम देते हैं, उसका नाम देते हैं कि नाम क्या होगा। ठीक है ना? तो देखो क्या करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले यहाँ से ए से बढ़ो, तो ए से आगे बढ़े, कुछ नहीं मिला, हम एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक जाएंगे और हमको किसी प्रकार का संधारित्र, रजिस्टर या किसी भी तरह का कोई विद्युतीय तत्व नहीं मिलेगा, तो सबका नाम क्या होगा? सेम होगा। जैसे यहाँ से यहाँ बढ़े, कुछ नहीं मिला तो इसका नाम ए हो गया। फिर देखो इधर जा रहे हैं तो संधारित्र मिल रहा है तो इसका नाम बदलने वाला है। तो लेकिन ऊपर से जाओ तो देखो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो इसका भी नाम हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है बेटा। लेकिन अभी यहाँ से आओ, देखो संधारित्र मिल रहा है, इधर भी संधारित्र मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर नाम बदल गया कि नहीं बदल गया? अब इधर से आओ, बी, इसका नाम बी है। अब इधर से आगे बढ़ेंगे, देखो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, तो इसका नाम भी क्या है? बी। तो इसका मतलब है कि सभी संधारित्र का जो सिरे हैं उसका नाम तुमको पता चल गया। देखो तो इसका क्या क्या है? तो ए और बी। इसका भी क्या क्या है? ए और बी। इसका भी क्या है? ए और बी। तो अब क्या कर लो कि तुमको सिर्फ दो ही हम लोगों को अलग विभव वाले बिंदु है। कौन कौन? तो एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है? बी है। तो बताइए ए और बी के बीच यह सी हो गया। यह सी किसके बीच है? ए और बी के बीच। ऐसे जोड़ लो। यह सी किसके है? ए और बी के बीच। इसको आप जोड़ लो। तो आप देखो ये जो नहीं दिखाई दे रहा था कि सर श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम है, आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि यह कैसा क्रम है? समानांतर है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो बताओ सी ए बी बराबर कितना हो जाएगा? तो तीनों को जोड़ लेते हैं, सी प्लस सी प्लस सी बराबर 3C। आंसर। ठीक है ना? यह चीज़ तो कंसेप्ट में दिमाग हमको रखना, मैंने कंसेप्ट में एक बात याद रखना होगा कि यदि परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक चालक तार से जाते हैं, एक चालक तार से जाते हैं, तब सभी बिंदु का नाम, सभी बिंदु का नेम समान लेते हैं, समान लेते हैं। देखो छोटा सा पॉइंट है लेकिन क्वेश्चंस बनाने में बड़ी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स एक हम लोग और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना? तो देखो इसमें सी चार गो है संधारित्र और ए और बी के भी समतुल्य धारिता आपको निकालना है, तो उसी आधार पर है। तो कुछ सोचो कैसे बनाएंगे, पहले वीडियो पॉज करके खुद से बना लो। तो देखिए, तो अब देखो पहले सबसे नेमिंग देते हैं। नेमिंग कैसे दिया जाएगा तो ज़रा गौर करो। इधर से बढ़ते हैं, देखो यहाँ से कुछ नहीं मिला तो इसका नाम ए है। इधर से भी जा रहे हैं तो देखो मिल रहा है, ठीक है ना, इसका नाम बदलने वाला है। इधर से भी जा रहे हैं तो मिल रहा है, माने इसका नाम बदलने वाला है। फिर अब उधर से ट्राई कर लो, इधर से बी चले, देखो यहाँ पर बी कर लेंगे। अब इधर से जा रहे हैं, चालक तार मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो इसका नाम भी बी हो जाएगा। ठीक है ना? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाइए, अगर चालक तार से होके जाते हैं, अगर किसी भी तरह का कोई विद्युतीय तत्व नहीं मिलता है, यानी एकदम जगह खाली है, एकदम जगह खाली है, तो सट निकलते चल जाओ, समान विभव यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी गए तो हमको संधारित्र मिला, इधर से भी जाने पर संधारित्र, इधर से भी, तो इसका मतलब इसका नाम पक्का बदलेगा। तो कुछ एम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? एम। तो यहाँ पर अलग अलग
विभव के आपके पास 3 बिंदु मिल गए। क्योंकि बिंदु मिल गए 3 को, तो तीनों को लिख लेते हैं कहीं। तो ए और बी के बीच आपको निकालनी है, एम को कहीं यहाँ पर लिख लेते हैं, कहीं पर लिख लो ऊपर नीचे। तो अब बताओ, अब एक एक का जोड़ो। ये जो सी है यह है, तो किसके बीच है? ए और बी के बीच है, तो ए और बी के बीच इसको जोड़ लेते हैं। अब बताओ यह सी किसके बीच है? तो एम और बी के बीच है, तो यहाँ पर एम और बी के बीच है। यह सी किसके बीच है? तो ए और एम के बीच है, जोड़ लिए। यह सी किसके बीच है? एम और बी के बीच है, जोड़ लिए। तो 4 था, चारों को जोड़ लिया गया। अब देखो आपको सीरीज पैरेलल आराम से दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है सर? तो देख लीजिए, ये तो बेटा जो सी है, तो देखो ये दोनों का हम लोगों का पॉइंट क्या क्या है? तो एम और बी के बीच जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में। ये जो दोनों हैं वो कैसे हो गए? पैरेलल। तो पैरेलल में सी 2 सी जुड़ जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? यह ए हो गया, यह बी हो गया, यहाँ से यह सी हो गया, इसके बाद यह एम बिंदु था, तो यहाँ से हमने सी कर लिया, ये सी 2 सी हो गया। अब बताओ सी और 2 सी क्या है? सीरीज में है। तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में हो गए। ये जो दोनों है किस में हो गए? सीरीज में। तो सीरीज में क्या करते हैं? दोनों का गुना बटा में जोड़ 3c, सी प्लस 2c 3c, सी से सी कैंसिल, 2c बटा में 3। तो अब बताओ आपके पास ए और बी के बीच लास्ट में क्या बच गया? सिंपल से एकदम। तो ये हो गया 2c बटा में 3, ये नीचे में क्या है? सी है। और ये दोनों क्या हो गए? समानांतर क्रम में हो गए। तो समानांतर क्रम में आंसर क्या हो जाएगा बता दो? सी ए बी बराबर तो 2c/3 प्लस सी, तो 3 LCM, तो 2c प्लस 3c बराबर 5c बटा में 3। एकदम सिंपल सवाल, लेकिन सोचने वाला था। देखो बच्चों, अब तो लोग एकदम अलग तरह का क्वेश्चन देते हैं। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देते हैं। इसमें क्या किया गया है कि देखो 1 2 3 4 को जो ब्लैक वाला तुमको दिख रहा है वह हम लोगों का क्या है? धातु की प्लेटें हैं, और सारे धातु की प्लेटें समान हैं और एक दूसरे के समानांतर रखी गई हैं, ठीक है ना। और इसमें 2 लगातार जो प्लेटें उनके बीच की दूरी कितनी है? डी है। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितनी है? ए है। डी क्या है? 2 प्लेट्स के बीच की दूरी है, ए क्या है? क्षेत्रफल है। तो अब देखो ए और बी यहाँ से चालक तार है। देखो जो यह प्लेट है ये दोनों इससे ए बिंदु से जुड़ा हुआ है, और ये जो दोनों प्लेट है बी बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं ना कि बताइए ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या है? ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब होगा। क्या होगा? तो देख लो। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें नेमिंग दो, सब प्लेट का नाम दो, तो ठीक है ना। तो देखो यहाँ से सब चालक तार है, तो इस भी नाम, इसका भी ए हो जाएगा प्लेट का नाम, इसका भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पर बी है, तो देखो इस प्लेट का नाम भी बी हो जाएगा, इस प्लेट का नाम भी बी हो जाएगा। तो देखो चारों जो प्लेट हैं तो उनका 2 ही तरह का विभव है, या तो ए वाला या तो बी वाला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि कितना हम लोग का कैपेसिटर बनेगा ए और बी के बीच। तो बताओ ये जो ए और बी के बीच एक कैपेसिटर का निर्माण हो रहा है, तो रख लो ए और बी के बीच एक कैपेसिटर बन गया, ठीक है। इसकी धारिता कितना हो जाएगी? सी। फिर बताओ यहाँ पर भी ए और बी के बीच एक दूसरा कैपेसिटर बनेगा, यहाँ पर ए और बी के बीच तीसरा बनेगा। बन गया कि नहीं बन गया? तो इस तरह से जो रियल में 4 प्लेट था, तो 4 प्लेट 3 कैपेसिटर का निर्माण किया। देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ये दोनों कॉमन में था, ये दोनों कैपेसिटर में ये कॉमन में है, ये दोनों कॉमन है। क्लियर? तो इस तरह से बताओ। और सी, तो बताइए तीनों पैरेलल में हो गए, सी ए बी माने पैरेलल में, तो तीनों को जोड़ दो 3c आंसर। लेकिन सी का सरमान कितना होगा? तो आप समानांतर पट्टिका संधारित्र का फॉर्मूला जानते हैं। इधर सर हवा है, प्लेट का एरिया ए है, बीच में डी है, यह हमारे पास अगर हवा है, कुछ नहीं कहा, तो सी बराबर होता है एप्सिलॉन ए बटा में डी। तो बताओ 3 ये कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन ए बटा में डी आंसर। तो चलो बच्चों, अब हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सीखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर। ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे हम लोग का क्वेश्चंस पक्का रहता है। वैसे तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज है वो हम लोग का जो विद्युत धारा टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा किरचॉफ लॉ से, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं मोटा मोटी। तो देखो कि क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, ब्रिज का मतलब होता है सेतु, व्हीटस्टोन का था नाम था। इन्हें कि व्हीट माने गेहूं में, स्टोन माने पत्थर ना, गेहूं पत्थर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, कुछ मत सोच लो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानने के लिए सिंपल से क्या करेंगे कि हमको एक चतुर्भुज दे देगा, उस चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर 4 संधारित्र जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पर कुछ C1 है, यहाँ पर कुछ C2 है, यहाँ पर कुछ C3 है, यहाँ पर कुछ कितना है? C4 है।
ओके। और इसके बाद इसका जो विकर्ण है, तो विकर्ण के आरेख हमारा एक और कैपेसिटर हो जाएगा, कुछ क्या कहेंगे C5, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो A और B है, A और B, तो A तथा B बिंदुओं के बीच, B बिंदुओं के बीच इस परिपथ को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, ठीक ना। इस बात को दिमाग में रखना होगा। अब देखो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सर संतुलित WB का मतलब क्या होता है। देखो संतुलित WB का मतलब क्या होता है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है। तो देखो सबसे पहले संतुलित का मतलब एक और बता देते हैं कि अगर हम देखो A और B बिंदु को एक अगर सेल से जोड़ दें, एक सेल से जोड़ दें, तो बताओ इसमें हम लोग को सब आवेश प्रवाहित होने लगा, माने सब चार्ज होने लगेंगे। तो देखिए तो क्या होगा ना कि यहाँ पर M और जो N दिख रहे हैं, या जो विकर्ण के आरेख जो कैपेसिटर है उसके सिरों का बीच का विभव समान होता है, VM बराबर होता है Vn, ठीक है ना। संतुलित WB में पहला कंडीशन क्या है कि M और N बिंदुओं का विभव क्या होगा, समान। तो विभव समान होने से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बाद में प्रूव किया जाएगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तब, कि देखो यहाँ पर जो C1 और C2 है, C1 और जो C2 है उनका अनुपात बराबर हो जाता है C4/C3 के। यानी कहने का मतलब है कि आप बाएं से दाएं जाओ, ऊपर में बाएं से दाएं तो उनके कैपेसिटर का अनुपात है, और नीचे में बाएं से दाएं का कैपेसिटर का अनुपात है, धारिता का अनुपात अगर समान होगा। या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए C1/C4, बाएं में ऊपर से नीचे आओ, C1/C4 अगर बराबर आ जाए C2/C3 के, C2/C3 के, देखो ना C1/C4 C2 पे थे। तो इसको हम लोग कहते हैं कि देखो यह जो चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर जो हमारे धारिता थे, जो संधारित्र थे, उनकी धारिताओं में, चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर जो हमारा संधारित्र थे उनकी धारिताओं में अनुपात अगर इस तरह का रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस स्थिति में हम परिपथ से संधारित्र C5 को हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्लियर, हटा देते हैं। तो यह आपका पहला कॉन्सेप्ट है। यह हमारा, मान लेते हैं कि यह हमारे पास बैलेंस WB है, मान लो कि इसमें क्या है कि यह बैलेंस WB है, बैलेंस माने संतुलित, मान लो कि संतुलित है, संतुलित है। तो संतुलित का मतलब साफ हुआ कि जो हमारा C5 है इसको अब हटा देंगे, इसको हटा देंगे। तो हटा देंगे तो बताओ A और B के बीच तुमको क्या हो जाएगा, देखो A और B के बीच यह C1 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा C2, ऊपर वाले जो दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और नीचे वाले जो हमारे हैं यह C4 और C3 यह भी दोनों सीरीज में हो जाएंगे। अरे C5 को हटा देंगे तो यहाँ से M से और N से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब बताओ कि इसका समतुल्य क्या हो जाएगा, A और B। तो अब बता दो जाए कि C1 C2 सीरीज में है तो दोनों को गुना करो, बटा में जोड़ से भाग दे दो। नीचे में भी क्या है, दोनों सीरीज में है तो दोनों को गुना करो, जोड़ से भाग दे दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या मिल जाएगी बताइए। इस तरह से A और B के बीच ये जो दोनों है ये समानांतर क्रम में आ गए, समानांतर क्रम में आ गए तो दोनों को सिंपल जोड़ दो। इस तरह से C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 और C4 C3 बटा में C4 प्लस C3। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो कि सर बाप रे इतना हम लोग कहे कि सर कठिन सवाल करेंगे, तो बेटा ये कठिन सवाल नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है। देखो तुमको जना क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में तुमको करेगा क्या कि देखिए यदि हाँ ये तो लोग के अब एकदम हम लोग का इम्पोर्टेंट हो गया, यह एकदम बोर्ड के लिए कि C1 C2 C3 C4 सब बराबर है। ये सब बराबर है, किसके बराबर है, C के, किसके बराबर है, C के, ठीक ना, किसके बराबर है, C के, ठीक है। तो उस अवस्था में A और B के बीच क्या हो जाएगा बताओ। तो C1 C2 तो C है C स्क्वायर, C प्लस C 2C प्लस C स्क्वायर बाई 2C, अरे सब बराबर है तो C गुना C C स्क्वायर, C प्लस C 2C, C गुना C C स्क्वायर 2C। तो बताइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, तो C से C कट गया तो कितना हो गया C/2 प्लस C/2 कितना होगा C, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर व्हीटस्टोन सेतु में तुमको इस तरह से फोटो दे दिया, कि देखिए इस सब पर ये जो चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाओं पर धारिता समान हो, अब पांचवा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका CAB बराबर कितना हो जाएगा, C। इसको एकदम इंपॉर्टेंट में दिमाग में रखना होगा कि अगर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में जो चारों भुजाएं हैं चतुर्भुज के, उस पर अगर समान धारिता है तो उसका आंसर A और B के बीच क्या होगा, समतुल्य, C के ही बराबर हो जाएगा। ये पांचवा से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको हम लोग हटा सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यह चीज़। तो देखो इसमें एक बहुत ही तुम लोग को इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। ये आप जो तीनों डायग्राम देख रहे हो, देखो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज है, A और B के बीच व्हीटस्टोन सेतु ही है। देखो ये भी हम लोग का एक संतुलित WB है, यह भी एक संतुलित WB है, यह भी एक संतुलित WB है। ये जो नीचे वाला फिगर है, नीचे वाला फिगर में आपको 6 हम लोग को धातु की प्लेटें दी गई हैं। 6 धातु की प्लेट में प्रत्येक दो लगातार के बीच का दूरी कितनी है, D है। और तो यह दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बनाएगा, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बनाएगा। ठीक है ना। और इस तरह से जो पांचों हमारा संधारित्र है, यह भी हम लोगों को A और B के बीच व्हीटस्टोन ब्रिज है। यह तीनों ही व्हीटस्टोन ब्रिज हैं, यह तीनों व्हीटस्टोन ब्रिज है, यह तीनों संतुलित WB है। कैसे है तो आप खुद से पहले ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे, कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा।